हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। आज हम रियल नंबर में पार्ट 2 करने वाले हैं। बेसिकली हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को विद एग्जांपल्स कंप्लीट किया था। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। वो चीज़ें हैं आपकी कि जिस तरह हम HCF कैसे निकालते हैं, हम LCM कैसे निकालते हैं, और ख़ास करके यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे बड़ी आपकी फोकस में रहेगा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरह से हम आपका करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमें गिवन है, अगर हम इसको लेके चलें 32760, ठीक है। यहाँ पर इसको कहा है कि वी नीड टू जस्ट इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने। तो किस तरह से हम निकालेंगे? सो ऐसे नंबर को जब हम निकालना होगा तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड अ नंबर इज, जो दूसरे नंबर कर सकते दैट इज 2। सो हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने 2 से किया, आपका यहाँ पे क्या आएगा अगर हम देखेंगे 1 6 3 8 एंड 0। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2। तो कितना आने वाला है आपका 8 1 9 0। अगेन भाई हम अगर 2 करने की कोशिश करें दैट विल बी 4 0 9 5। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2। नो, अभी ये आपका 2 से नहीं होने वाला है। तो अगर ये 2 से नहीं होगा तो ये किससे होगा? 3 से। हम एक बार करके देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्म डिविजिबिलिटी रूल फॉर द 3? कि हमें सब डिजिट्स को ऐड करना है, देखना है कि क्या वो आपका 3 से होता है। नाउ 9 + 5 इज 14, 14 + 4 इज 18, 18 3 से होता है। तो यस, ये भी आपका 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 1, यहाँ पे 10 आया, दैट इज 3, दैट इज 6 एंड 5। अगेन अभी आपका किससे होगा? 3 से देख लेते हैं एक बार, दैट इज 11 12 13 14 15। हाँ जी, 3 से हो रहा है आपका। ये 3 से आपका आया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे आपका आया 5 एंड 5, ठीक है। 455 को अगर हम लेके चलें तो किससे करेंगे हम यहाँ पे वापस? अगर हम 3 से करने की कोशिश करें तो इस बार ये आपका 3 से नहीं होगा, क्योंकि 5 + 5 इज 10 + 4 आपका 14 होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसको 5 से करने की कोशिश करें डायरेक्टली, तो कितना होने वाला है आपका? तो अगर हम 5 से करेंगे दैट विल बी 91 आपका वहाँ पे आपका आ गया है 91। तो अगर हम 91 को कोशिश करें करने के लिए, देखिए 5 तक तो ये नहीं हुआ, 6 के बाद 6 से नहीं होगा। 7 से अगर हम कोशिश करेंगे तो 7 से अगर हम कोशिश करेंगे 7 आएगा, 7 3 से 28। तो ये आपके, तो अगर हम बात करेंगे 32760 की, तो वो आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 एंड × 13, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर आप करना चाहें ना, इसको 1 और 13 लिख सकते हैं, या फिर 13 और 1 लिख सकते हैं, तो उससे हमारा यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। तो ये हमें एक बार सीखना है, समझना है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। स्मॉल नंबर, छोटे नंबर आएंगे बेसिकली, उनको हम करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे हमारे पास अपने चैप्टर में एक थ्योरम आती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे क्या कहता है वो? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर विच कैन बी डिवाइड फ्रॉम द अदर नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड द वन, तो उसको हम कंपोजिट कहते हैं। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, क्योंकि अगर हमने किया 2 × 2 × 2 × 3, तो क्या 2 × 2 × 2 × 3 किसी और के भी मल्टीप्लिकेशन में आ सकता? नहीं, वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो वही नंबर आपका होगा, तो वो यूनिक होता है आपका, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे कहा गया था, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे। ये आपसे कह रहा है कि कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0, ठीक है। Now हमें ये बताना है कि 4 to the power ये जो n है वो आपकी end करती है ends with digit 0। वो डिजिट 0 पर एंड करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है जी। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो डिजिट 0 पर एंड करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। पहले हम देखते हैं ऐसे नंबर जो डिजिट 0 पर एंड करते हैं। आप अपनी तरफ से कोई 3-4 नंबर ले लीजिए, जैसे कि हमने लिया है 10, हमने लिया है 30, हमने लिया है 70 और हमने लिया है 100। दे ऑल एंड्स विद डिजिट 0। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे कितना आएगा? 2 and 5, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 3 × 5। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 × 5 × 7। अगर हम इसके करेंगे
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लीजिए जो आपका 0 पे एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इन सब में एक चीज़ है कि सब में आपका फैक्टर्स में 2 ज़रूर आ रहा है, साथ ही साथ आपके सबके फैक्टर्स में आपके 5 भी ज़रूर आ रहा है, चाहे वो एक बार आए 2 बार आए वो अलग बात है, पर आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ मिलती है कि अगर कोई नंबर 0 डिजिट पर एंड होना है तो उसके फैक्टर्स में 2 and 5 बोथ शुड बी, आप वो होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, दिस शुड हैव देयर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं any number which ends with digit 0 must have 2 and 5 both as its factor। दोनों ही उसके फैक्टर आपके होने चाहिए, ठीक है। 2 and 5 both। Here 4 to the power n, अगर हम 4 के यहाँ पे करें तो 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ठीक है। सो 2 इसके फैक्टर्स में से आता है, ठीक है, लेकिन क्या 5 आता है? नहीं आता है। Here we have 2 as factor but not 5, so 4 to the power n क्या होगा अगर 5 नहीं है? will not end with digit 0। आया आपको समझ में? कि इसीलिए क्योंकि उसके फैक्टर आपके 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अगर दोनों में से एक है तो काम नहीं चलेगा, दोनों ही नहीं है तो नहीं होगा। आपके यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही उसके फैक्टर्स आपके होने चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं हम, अब नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आगे अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, ठीक है। 6 और 20 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का हमने एक तरीका सीखा था अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, वी डोंट नीड टू फॉलो इट, हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। क्या करने वाले हैं? देखिए 6 लीजिए, किया है आपने ऐसे 2 3 3 1, 20 को लीजिए 2 10 2 5 5 1, सही है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 6 को 2 इंटू 3, हम यहाँ पे 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब अगर हम पूछें व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उनके फैक्टर्स में से जो कॉमन चीज आए हाईएस्ट वो वाली आपका एचसीएफ होती है। सो यहाँ पे ओनली 2 इज देयर जो आपका यहाँ पे कॉमन आ सकता है। सो एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे कितना आएगा? 2। क्या आएगा एचसीएफ आपका? 2। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं? एलसीएम में जो आपकी कॉमन चीज होगी उसको हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है, एक बार रखेंगे, बाकी सबको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, सही है। नाउ 2 2 4 4 3 12 12 5 60। सो यहाँ पर 60 विल बी द एलसीएम फॉर 6 and 20। आया आपको समझ में? बचपन में किया है हमने ये चीज। एचसीएफ जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉमन फैक्टर एलसीएम में आपका मल्टीप्लायर आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लायर आएगा। तो उसके लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखें, बाकी जितने हैं उनको उतार लीजिए साथ में, ठीक है। तो वो आपका वहां पे एलसीएम लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। आगे देख रहे हैं, the next is find the HCF of 96 and 404, ठीक है, 96 and 40 and hence by the factor prime factorization method, और आपको फिर इसका LCM भी निकालना है, ठीक है जी। पहले HCF निकालते हैं फिर हम इसका LCM निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना था तो 96 की अगर हम बात करें 2 से आपका हो रहा है 48, 2 से हो रहा है 24, 2 से हो रहा है 12, 2 6 2 3 3 and 1, सही है जी। 404, 2 से आपका हो रहा है 202, then 2 101,
और शायद 101 आपका एक नंबर एस को प्राइम नंबर है जो कि आपको किसी से आपका नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ठीक है, ये नंबर आपके आगे 96 और 404 का, ठीक है। इसने हमसे पूछा था वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द HCF जी, ठीक है। 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 times 2 है आपका, 1 times 3 है, 2 into 2 into 101। नाउ दिस 2 एंड दिस 2, ये आपके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। सो द HCF वुड बी 4। क्या है आपका HCF यहाँ पे? आपका 4 आपका HCF यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 2 into 2 that is 4। नाउ हमें बात करनी थी LCM की, उससे पहले हमें आपको एक फॉर्मूला बताना है। वो फॉर्मूला है कि देखिए जो भी, अगर हमें दो नंबर गिवन है, HCF और LCM का रिलेशन बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट नंबर, कोई भी आपका नंबर दिया सकता है, इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। द फर्स्ट नंबर इज 96, सेकंड नंबर इज 404, HCF इज 4, LCM हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो LCM आपका आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। अगर हम इसको 4 से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, दैट इज 4 2 8 and 4 4 16, so that will be 24 into 404। now 24 अगर हम 4 सा करेंगे, 24 4 आपका आएगा 96 6 9 96। so the answer will be 9696, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। जी आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। फाइंड द HCF and LCM of 6 72 and 120 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। HCF भी निकालना है, LCM तो यहाँ पे, लेकिन आपके 2 डिजिट नहीं है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, वो रूल यहाँ पे नहीं चलने वाला है। क्या चलेगा यहाँ पे? हम करते हैं 6 को करें 2 3 3 1, ठीक है जी। 72 को करें अगर हम, दैट इज 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। 120 को कर लेते हैं सर, that is 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। सो अगर हम बात करें 6 की, दैट इज 2 into 3 है आपका। अगर हम बात करें 72 की, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 है आपका। अगर हम बात करें 120 की, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5 रहेगा आपका। HCF वो चीज़ जो तीनों में कॉमन आपकी है, 2 है और साथ में आपका 3 भी है। सो दैट विल बी 2 into 3 कितना आ जाएगा आपका? 6। इसके अलावा आपके फर्स्ट डिजिट में कोई फैक्टर नहीं था, तो इसलिए हमने इसको इसी तरह से कर लिया। अगर हम बात करते हैं LCM की, किसकी बात करते हैं जी हम? LCM की। तो अगर हमने 2 लिख लिया एक बार, हमने 3 एक बार आपका यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है सर। अब इस 2 को एक बार लिखेंगे, इस 2 को एक बार लिखेंगे, 3 into 5। नाउ 2 2 is 4 2 is 8 3 3 is 9 and that is 5। now अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 9 8 आपका होगा 72 into 5, that will be 360। आई गेस 360 ही इसका आंसर हो जी, 360 इज आंसर। समझ में आया आपको थोड़ा? ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें ये चीज़ यहाँ पे करनी है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 140, सही है। हमें बताना है ईच नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो वही चीज़ करनी है जो हमने बॉक्सेस टाइप के सर्कल बनाए थे, वो हमें यहाँ पे शो करने हैं। 120 कैसे शो करेंगे? 2 70 2 35 5 7 7 1। तो 2 into 70 that is 140, 2 into 35 that is 70, 5 into 7 that is 35, 7 into 1 that is 7। सो यहाँ पर यही हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 120 इक्वल्स 2 to 2 into 5 into 7। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 156 2 से कर रहे हैं हम यहाँ पे, that is 7 8, 2 से कर रहे हैं हम यहाँ पे
दैट इज़ 3 9, 3 से करेंगे हम जी यहाँ पे 13 13 इंटू 1, सो यहाँ पे 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आया आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 3825 जी, कैसे करेंगे? 2 से तो ये होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, यहाँ पे हम 3 से एक बार कोशिश कर लेते हैं, दैट इज़ 5 and 2 दैट इज़ 7, 7 और 8 आपका 15 होता है, दैट इज़ 18। हाँ जी, 3 से शायद ये आपका हो रहा है, वो करने की कोशिश करेंगे। 1 2 7 5, एक बार वापस अगर हम कोशिश करें कि ये होगा कि नहीं होगा जी, 3 से अभी भी ये हो रहा है। ऐड कीजिए सारे नंबर को, डिविजिबिलिटी यही होती है 3 की, इफ द एडिशन of all the numbers all the digits in the number is divisible by 3 then it is divisible by 3। okay, now यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 4 2 5, अगेन हम वही प्रोसेस रहेंगे, 5 and 2 that is 7, अब नहीं आपका होने वाला है, तो 4 से तो ये होगा ही नहीं क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है आपका, सीधा 5 से कोशिश कर रहे हैं हम, 5 8 40 and 5 5 अगेन हम 5 से कोशिश करेंगे अभी, 5 1 5 and 5 7 यहाँ पे 17 और यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ पे 3825 जो आया है वो आपका आया है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 जी। अगला है आपका 5005। नाउ इसके बारे में अगर हम बात करें, आपका 2 से नहीं होगा ये, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से ही कोशिश करेंगे इसको। 1001 आपका आया है ना। 1001 की अगर हम बात करें, आई डोंट थिंक कि वो भी आपका किसी से होने वाला है या फिर होने वाला है। सी 1001 है, अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल चलाएं जी, 7 से हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे इसको। 7 1 दैट इज 30 आपका आया है यहाँ पे, 7 4 28 एंड 7 3 21 जी, ठीक है। अभी 11 से कोशिश करेंगे क्योंकि 8 से नहीं होगा क्योंकि आपका 2 से नहीं हुआ है, 9 से नहीं होगा क्योंकि आपका 3 से नहीं हुआ है, 10 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 5 से नहीं हुआ है, 11 से कोशिश कर रहे हैं इसीलिए ना। वो आपका है 1 and 3, सो 13 इंटू 1 जी। तो 5005 का आया है आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 जी, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों को कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 ही हम करा रहे हैं अभी। जी 7429, तो 7429 दिस इज लास्ट वन आई गेस जी, ठीक है। वही हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हम इसको किस तरह से हम चला सकते हैं। सो हम 2 से कोशिश करेंगे तो 2 से नहीं होगा ये आपका। 3 से कोशिश करने के लिए वी नीड टू ऐड ऑल द नंबर्स, दैट इज 11 and 2 दैट इज 13, 13 और 9 आपका 22 आता है, तो ये आपका 3 से नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है आपका, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं हो रहा है आपका, 6 से नहीं होगा। नाउ 7 से एक बार ट्राई करने की कोशिश कर लेते हैं। 7 with 7 एंड देन 7 आपका अगर हम बात करें 7 6 42, आगे आपका नहीं होगा। 7 से ये नहीं हो रहा है आपका, 8 से आपका नहीं होगा ये, 9 से आपका नहीं होगा क्योंकि 3 से आपका नहीं हुआ है ये, 10 से आपका नहीं होगा। 11 से एक बार कोशिश कर लेते हैं, दैट इज 66 आपका आएगा, देन आपका 62 रहेगा आपका, देन 55 रहेगा आपका, 5 6 7 आपका ये 11 से भी आपका ये नंबर नहीं हो रहा है। 12 से कोशिश कर लेते हैं एक बार, 12 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हुआ है आपका। 13 से एक बार कोशिश कर लेते हैं, 13 5 65 एंड देन आपका नहीं होगा। 13 से भी आपका ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 14 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हुआ है, 15 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हुआ है, 16 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हुआ है, देन 17 से हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। 17 से अगर हम करें तो आई होप लेट्स ट्राई इट, ठीक है। 17 से अगर हम यहाँ पे टेबल चलाएंगे, ठीक है, तो 6 जैसे अगर हम बात करें 17 5 से आपका होता है 65, 17 5 से आपका होता है 65, तो वही हम यहाँ पे चलाने की कोशिश करेंगे। 17 5 से 65 आपका 92 आपका बचा है। कितना बचा है आपका? 92 जी। आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, 17 5 से 65 नहीं, आपका 85 हो रहा है। तो ये आपका 17 4 से हम ट्राई करेंगे, इसको अलग से कर लेते हैं हम। 7429 इंटू 17
तो 17 4 अगर हम करेंगे 7 4 ज़ा 28 8 2 दैट इज़ 6, यहाँ पे आपका 6 2 तो हम यहाँ पे 3 चलाएंगे 17 दैट इज़ 2 3 1 दैट इज़ 5, यहाँ पे हम देखेंगे 119 17 7 ज़ा 119 तो यहाँ पे हमारा आया है 437। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में हम डिवाइड कर सकते हैं जी। आगे अगर हम 17 से ही कोशिश करें तो अगर हम लेके चलेंगे नहीं 17 से आपका ये नहीं हो रहा है तो हमें 18 से कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि 18 का फैक्टर आपका 2 है जो नहीं हुआ है इससे। 19 से एक बार कोशिश कर लेते हैं 437 की जी, यहीं पे कर लेते हैं 19 जी। तो 19 से अगर हम कोशिश करेंगे 90 से 90 2 ज़ा 38 रहेगा आपका, दैट विल बी आपका यहाँ पे 57 जो आपका 3 हो जाएगा। अब 23 ही बचा आपका, 23 बन जा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। स्टार्टिंग में जो हमसे गलती हुई कि हमने वहाँ पे आपका जो 15 5 ज़ा बेसिकली हमने चलाने की कोशिश की थी, उससे शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, 17 की जगह माइंड में उसको लेके चल रहे थे, अदरवाइज दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम, और फिर हमें क्या वेरीफाई करना है दैट एचसीएफ टू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज 26 एंड 91 जी। 26 की अगर हम बात करेंगे दैट इज 2 दैट इज 13 13 1 सो 26, और अगर हम 91 की बात करें जी सो ये 3 से आपका होगा नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से एक बार कोशिश कर लेते हैं। 7 7 7 3 ज़ा 20 तो 13 एंड 1। सो अगर हम बात करेंगे 26 की तो वो होता है 2 इंटू 13, अगर हम बात करेंगे 91 की तो होता है 7 इंटू 13 जी। अगर हम बात करेंगे एचसीएफ की तो वो आएगा जो कॉमन है दोनों में, वो है आपका 13। सो अगर हम बात करेंगे एलसीएम की सो कॉमन चीज़ को एक बार लिखेंगे और बाकी दोनों डिजिट्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 7 से आपका 14 होगा, सो 14 इंटू 13 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 182 शायद आपका होगा, वो देख लेते हैं। 13 इंटू 13 आपका शायद 169 होता है, अगर उसमें हम 13 करें तो दैट 182 जी। ठीक है, आपको समझ में आया, एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, अच्छा नहीं वेरीफाई भी करना था ना हमें जी। सो वेरीफाई क्या करना था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम जी। फर्स्ट नंबर कितना है आपका 26, सेकंड नंबर है आपका 91, एचसीएफ है आपका 13 और एलसीएम आपका 182। लेट्स सी, अगर हम 26 इंटू 91 करेंगे तो आपका कितना रहेगा, 26 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 रहा। जब भी किसी नंबर की हम 9 से करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो आप क्या कीजिए, उसके आगे एक 0 लगा के उसमें से वो उसको सेपरेट कर लीजिए। सो 260 में से अगर हम 260 में से 26 माइनस करने की कोशिश करेंगे सो आपका कितना आएगा 26 ना, तो दैट विल बी आपका आएगा 234। ओके लेट्स सी, क्या इधर भी यही आएगा। 13 अगर हम करेंगे कोशिश करेंगे तो 13 2 ज़ा आपका 26 ही रहेगा 6, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलाएंगे 13 8 ज़ा। ओके सो यहाँ पे हम 13 8 ज़ा चलाने की कोशिश करेंगे। 13 8 ज़ा 102 शायद, देख लीजिएगा आप एक बार, 2 आपका ऐड होगा 104, 1 आपका यहाँ पे आया, 13 13 एंड 23 क्या सेम आया है। सो वेरीफाइड। अब इसको हम एक तरीके तो ये हो गया हमारा करने का, अदरवाइज हम यहाँ पे LHS और RHS लेकर भी कर सकते हैं, उसको अगले क्वेश्चन में हम करके आपको दिखा। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है हमें यहाँ पे 510 और 92 का, और फिर उसको वेरीफाई भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर जी। तो 510 का एक बार लेके चलेंगे, क्या आएगा आपका 2 दैट इज़ 2 5 5, देन अगेन वी इसको 3 से करेंगे, 3 8 24 5, फिर इसको हम वापस आपका 3 से कोशिश करें करने की, नहीं होगा ये आपका, 4 से नहीं होगा, 5 से कर लेते हैं आपका, 5 इज़ 5 35 दैट इज़ 7, तो 17 इंटू 1। ठीक है, 92 को एक बार करने की कोशिश करते हैं, 2 से करेंगे एक बार हम आपको इसका, 4 एंड 6 2 23 23 और 1 जी। सो यहाँ पर अगर हम 510 की बात करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और अगर हम 92 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 23। सही है, यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। सो एचसीएफ आपका हो जाएगा जो चीज़ कॉमन है
2। अगर हम LCM की बात करें तो वो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 5 इंटू 17 इंटू 23। सही है ना। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 इंटू नाउ 17 अगर हम 3 करेंगे तो दैट इज 51, 5 इज इन कैरी। सही है जी, ठीक है। नाउ 17 2 इज 34 एंड दैट विल बी 39। ओके, 0 यहाँ पे रहेगा आपका। और अगर हम 6 जी ठीक करें शायद, हाँ 6 9 54, 4 5 इज इन 6 3 18, 18 और 5 आपका आएगा 2 3। सो 2 3 4 6 0 आपका इसका LCM आ जाएगा। तो अगर हम बात करें हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है, वी नीड टू प्रूव HCF into LCM is equals to first number into second number। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक बार LHS ले लीजिएगा, टेकिंग LHS, ये है HCF into LCM। 2 into 2 3 4 6 0 0 2 9 6 4। ठीक है, एक बार हम ले लेते हैं आपका RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना आएगा वो आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 510 इंटू 92। कोशिश करेंगे एक बार करने की इसको डायरेक्टली ही। आपका 0 92 1 92 दैट इज 2, 9 इज इन कैरी। सो अगर हम यहाँ पे 92 5 की अगर हम बात करें तो दैट विल बी 92 5 460 जी। सो 460 एंड 460 469 हो जाएगा आपका यहाँ पे। सो आर दे सेम? यस। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है सर, इस तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट हो गया। आगे बढ़ रहे हैं जी। ये है आपका 336 और 54। कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। 2 से करेंगे 1 6 8 2 8 4 2 4 2 2 2 1 3 7 7 1। सब ठीक हुआ है। 2 1 2 13 6 आपका, फिर 18 ठीक है, फिर सही। 54 एक बार ट्राई करेंगे हम करने की। 2 दैट इज 2 7 3 9 3 3 1। सो 336 आपका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7। और 54 आपका आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3। सो अगर हम यहाँ पे HCF की बात करें तो वो आपका आ जाएगा 2 और 3। सो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। अगर हम LCM की बात करेंगे सो 2 और 3 को एक बार लिखेंगे, बाकी हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 करेंगे। 2 2 4 2 8 2 16 3 3 9 3 27 इंटू 7। ठीक है सर, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ 16 इंटू 7 7 49 9 4 आपका यहाँ पे रहेगा। 7 4 दैट इज़ आपका 7 2 14 दैट इज़ 18। नाउ अगर हम यहाँ पे 16 9 बात करें तो वो आपका आएगा 144। तो आपका यहाँ पे 144 था आपका, तो यहाँ पे आपका 14 आपका कैरी में चला गया है। अगर हम यहाँ पे, ठीक है आ रहा है आपको समझ में ये? 16 8 बात कर 16 8 बात करेंगे हमारा 16 8 अगर हम बात करें 144, ठीक है 128 आएगा। और 128 और यहाँ पे 14 था आपका दैट इज़ 2 4 1 142। 2 आपका आएगा, 14 यहाँ पे आ जाएगा। 16 1 16 एंड देन 0 एंड यहाँ पे 3 3024। ठीक है, वापस हमें प्रूफ करना है वही, तो हम यहाँ पे वापस वही कर सकते हैं HCF इंटू LCM। एक बार ये निकाल दीजिए, क्या आएगा आपका HCF इंटू LCM? 6 इंटू 3024, 6 4 24, 6 2 12, 6 0 6 3 18। ठीक है, एक बार हम करेंगे फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, आप पूरा लिखिएगा यहाँ पे, हम पूरा ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपने भी वही लिखना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो आएगा आपका व्हाट इज द फर्स्ट नंबर 336 एंड 54। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे 336 एंड 54 एंड 4 4 and 11 8 18144, क्या वो सेम है? हाँ जी। सो हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है जी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट है आपका 12, 15 एंड 21। ठीक है, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए 12 का करने के लिए, दैट इज़ 2 6 2 3 3 1। 15 आपका होगा 3 5 5 1। 21 हमारे लिए होगा 3 7 7 1। सो अगर हम बात करेंगे 12 आपका है 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम 15 की बात करें दैट इज़ 3 इंटू 5। 21 की बात करें तो 3 इंटू 7। सो एचसीएफ जो तीनों में ही आपका कॉमन आपका आएगा, क्या है वो? so, वो आपका 3 हो गया। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो वो आपका आएगा 2 इंटू 2। 3 को एक बार लिखेंगे, 5 इंटू 7, 2 2 4, 3 12, 12 5 60 एंड 6 7 42, तो 420 आपका आंसर आ जाएगा शायद। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। In the next question it is 17, 23 and 29. Okay, 17 का अगर हम करेंगे 1 इंटू 17 इंटू 1 जी। 23 का अगर हम करेंगे सो 23 इंटू 1। 29 का अगर हम करेंगे तो 29 इंटू 1। ठीक है ना, या फिर हम कुछ भी आपका लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो 17 का कोई यहाँ पे 7 नहीं आएगा, 23 का आपका नहीं आएगा और 29 का भी आपका नहीं आएगा, बट इंटू 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1। और एलसीएम की बात अगर हमें करनी है तो 17 इंटू 23 इंटू 29 करके हम आंसर निकाल सकते हैं जी। आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में हमें आने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी का अगर आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ 8, 9 और 25। 8 की अगर हम बात करें दैट इज़ 2 4 2 2 2 1। 9 की अगर हम बात करें 3 3 3 1। 25 की अगर हम बात करें दैट इज़ 5 5 5 1। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कॉमन इनमें से भी किसी में कुछ नहीं आने वाला है, तो एचसीएफ आपका यहाँ पे भी 1 आना है। और जब एलसीएम की बात आएगी तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सॉल्व करके हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको जी? आगे बढ़ रहे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एचसीएफ 306 657 is equals to 9 एंड हमें यहाँ पे गिवन है वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 306 और 657। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक रूल है, वी हैव एचसीएफ इनटू एलसीएम। वी हैव की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है सर, एचसीएफ कितना है आपका 9, एलसीएम हमें यहाँ पे निकालना है। फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकेंड नंबर आपका 657। सो एलसीएम निकालने के लिए हमें 9 को उधर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 से एक बार देख लेते हैं जी। 9 से ये पूरा कम्प्लीटली यही हो जाएगा। सो अगर हम बात करेंगे 9 3 27 एंड 9 4 36। अब हमें करना है 34 इंटू 657। ठीक है, एक बार कर लेते हैं हम फटाफट। 657 इंटू 34 जी।
4 3 that is 8 2 that is 2 2 एंड यहाँ पे 1 2 7 1 6 8 सो 8 3 एंड यहाँ 2 एंड 2 सो हमारे हिसाब से आया है 2 2 3 3 8 सही। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये। ओके ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा हम एक करा चुके हैं। वापस इसने पूछा है कि 0 डिजिट पे एंड होगा या नहीं होगा, तो क्या कह सकते हैं 6 टू द पावर n, इसको हम 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। फिर लिख सकते हैं एनी डिजिट विच एंड्स विद digit 0 must have 2 and 5 both as its factor. Here it only have 2 as its factor, क्योंकि आप देखिए कि 2 है 3 है 5 तो नहीं है ना। So 6 to the power n will not end with digit 0। आया आपको समझ में इसके बारे में? ठीक है जी। अब इसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये 5th क्वेश्चन भी और 6th क्वेश्चन भी। इसमें है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और नंबर गिवन है दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जी। कंपोजिट नंबर ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें, देखिए ऊपर आपका कुछ कॉमन आ रहा है 13, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक। नीचे भी इन दोनों से आपको कुछ कॉमन आया 5, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। समझ में आया? यहाँ से हमने 13 ले लिया तो 7 इंटू 11, 13 यहाँ गया तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों से हमने 5 लिया तो यहाँ पे आपके 5 एलिमिनेट यहाँ से हट गया आपका, और यहाँ पे आपका 5 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 13 इंटू समथिंग कोई नंबर है ना, जो ये है 5 इंटू समथिंग कोई नंबर है ना, तो इसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो जिसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सो ये आपके कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे शो करके, इसको थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे दैट इज 7 इंटू 11 77 प्लस 8 78, तो 13 इंटू 78, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज सम फैक्टर्स। सही है। फैक्टर्स कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के अलावा बाकी नंबर से भी आपके डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। In question number 7, this is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes to drive. तो सोनिया आपका ज़्यादा टाइम ले रही है वहाँ पे कवर करने के लिए, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, हाउ जो मिलेंगे कब, ठीक है। सो याद रखिएगा, देखिए लेट्स सपोज अगर हम एक सर्कुलर पाथ बनाएं, ठीक है, सोनिया ने स्टार्ट किया एंड वो 18 मिनट्स में कवर कर लिया, अब रवि उसको 12 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, तो वो मिलेंगे कब, ठीक है। अब जब वो स्टार्ट हो उसके बाद वो कब मिलेंगे, तो याद देखिएगा इसमें क्या होता है, वो कभी पहले नहीं मिलेंगे। मतलब जो अपने पूरे, अगर वो जैसे यहाँ पे रवि की स्पीड ज़्यादा है तो रवि आगे भागता रहेगा, सोनिया पीछे भागती रहेगी। बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे रवि आपके ज़्यादा राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, सोनिया के कुछ राउंड आपके कम होंगे, और तब वो मिल रहे होंगे ज़रूर, ठीक है। तब वो दोनों एक ही पॉइंट पर आपके होंगे। सो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सोनिया ने कितना टाइम लिया था आपका 18 मिनट्स, और रवि ने कितना टाइम लिया था आपका 12 मिनट्स। हम इन दोनों का ही एलसीएम निकाल देते हैं जी। 2 6 9 2 3 9 3 1 3 3 1 1 2 2 is 4 4 3 is 12 12 3 is 36। सो आफ्टर 36 मिनट्स वो दोनों मिलेंगे। वो कैसे, 36 मिनट के बाद इसके 2 राउंड हो रहे होंगे, और रवि आपके तब 3 राउंड कंप्लीट कर चुका हो 36 के अगर हिसाब से लगाएं, तो दोनों तब वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे वो स्टार्ट हुए थे। समझ में आया आपको? ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है,
टिल देन अभी हम इसके बाद 1.2 के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, वी विल बी कंप्लीटिंग द एग्जांपल्स ऑफ 1.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सरसाइज 1.3 ओनली, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं। 1.4 भी हम उसी में करा देंगे क्योंकि 1.4 आपके ज़्यादा टाइम लगेगा, विल ओनली टेक 5 to 6 मिनट्स आई गेस, ठीक है, बहुत ईजी है आपका। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम द NCERT, ठीक है। थैंक यू।